बात करते हैं दो दोस्तों की, राम और श्याम। भूतकाल में 2014 में दोनों की उम्र 24 साल थी। राम और श्याम दोनों एक साथ नौकरी लगे। राम और श्याम। बात करते हैं सैलरी की। राम की सैलरी थी 30,000 रुपये महीना, श्याम की भी थी 30,000 रुपये महीना। रेंट पे राम खर्च करता था 3,000 रुपये महीना और श्याम करता था 6,000 रुपये महीना 2 BHK फ्लैट में। उस टाइम पे एक रूम की कीमत 3,000 थी और फ्लैट की कीमत 6,000 थी लगभग। ग्रोसरी पे राम खर्च करता था 3,000 रुपये महीना, जबकि श्याम करता था 6,000 रुपये महीना। पार्टी में राम नहीं करता था, श्याम 4,000 रुपये महीना। महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना, हर वीक बाहर जाना, श्याम खर्च करता था 4,000 रुपये महीना। आईफोन EMI राम ने कुछ नहीं लिया, अपने पुराने फ़ोन से काम चलाया। श्याम ने आईफोन ख़रीदा नया, 3,000 रुपये महीना EMI जाता है। कार राम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता है, श्याम कार खरीदी है पर्सनल रोब जमाने के लिए दोस्तों में, और उसका रेंट जाता है 7,000 रुपये महीना EMI। सेविंग और इन्वेस्ट की बात करें तो राम बचाता था 24,000 रुपये महीना और वहीं श्याम के पास बचता था 0 रुपया। अब बात करते हैं 6 साल तक ऐसे ही चलता रहता। 6 साल बाद अब आते हैं 6 साल बाद। दोनों की उम्र 30 साल हो चुकी है, 2020 आ चुका है। इमरजेंसी आती है दोनों की लाइफ में, 10 लाख की नीड पड़ती है अचानक से फैमिली वगैरह में। राम और श्याम की बात करते हैं। राम अपने म्यूचुअल फंड से रिडीम कर लेता है जो इन्वेस्ट किया था उससे, और श्याम को वहीं पर्सनल लोन लेना पड़ता है 18% के इंटरेस्ट पे। राम के पास रिमेनिंग कॉर्पस बच जाता है 35 लाख रुपये जो इन्वेस्ट कर रहा था उससे, और श्याम के पास -10 लाख हो जाते हैं क्योंकि 10 लाख का लोन लिया हुआ है। सैलरी 50,000 हो चुकी है दोनों की। रिटर्न जो म्यूचुअल फंड से मिल रहा है वो 35,000 रुपये महीना राम को, वहीं श्याम को 20,000 रुपये महीना EMI देना पड़ रहा है। तो नेट इनकम की बात करें तो राम की हो जाती है 50,000 रुपये तो सैलरी, और 35,000 रुपये जो रिटर्न मिल रहा है 85,000, जबकि श्याम को मिलते हैं 50,000, उसमें से 20,000 EMI चली जाती है, बचते हैं 30,000 रुपये। फर्दर इन्वेस्ट की बात करते हैं। राम अब कहता है कि बस अब मैं एंजॉय करूँगा और कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। वहीं श्याम को अब एक बार धोखा खाने के बाद अकल आती है और दोबारा पर्सनल लोन नहीं लेना पड़े, इसलिए वो इन्वेस्टिंग चालू करता है 5,000 रुपये महीना। अब राम के पास खर्च के लिए बचते हैं 50,000 रुपये महीना, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर रहा है, यानी डबल पैसे बचते हैं। जबकि श्याम के पास आधा खर्च करने के लिए बचता है 25,000। 50,000 में से 20,000 EMI, 5,000 इन्वेस्टमेंट, बचे 25,000 रुपये। तो श्याम खर्च आधा करता है और राम खर्च डबल करता है 6 साल बाद। अगले 30 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। दोनों की सैलरी सेम अमाउंट से बढ़ती है, दोनों के खर्चे सेम अमाउंट से बढ़ते हैं। राम डबल खर्च करता है अपने ऊपर, जबकि श्याम आधा खर्च करता है अपनी इच्छाओं को और घर वालों की इच्छाओं को दबा के। आते हैं 30 साल बाद। रिटायरमेंट की एज आ चुकी है दोनों की। 2050 में दोनों 60 साल के हो जाते हैं, दोनों रिटायर हो जाते हैं। देखते हैं किसने क्या अचीव किया। राम और श्याम दोनों रिटायर हो जाते हैं एक साथ 2050 में 60 साल की उम्र में। राम ने क्या किया, 6 साल इन्वेस्ट किया, ज़िंदगी भर मौज की और 2 गुना खर्च किया मौज मस्ती की। श्याम ने क्या किया, 6 साल मौज मस्ती की शुरू के, उसके बाद ज़िंदगी भर तंगी देख के इन्वेस्टमेंट किया, और तनाव, BP, शुगर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि सेविंग कुछ भी नहीं है। जब भी इमरजेंसी आती थी तो वो तनाव में आ जाता था। वहीं राम के पास इमरजेंसी के लिए फ़ंड था, इसलिए वो टेंशन फ्री रहता था। दोनों रिटायर हो जाते हैं। देखते हैं कि दोनों का इन्वेस्टमेंट कहाँ तक पहुँचता है। राम ने 6 साल इन्वेस्ट किया था और श्याम ने बाकी के 24 साल लाइफ टाइम इन्वेस्ट किया है। देखते हैं दोनों का रिटर्न कितना बनता है। राम के पास बनते हैं 24 करोड़ रुपए रिटायरमेंट एज में, और श्याम के पास बनते हैं केवल 2.4 करोड़ रुपए। यानी राम 6 साल इन्वेस्ट करता है, ज़िंदगी भर मौज करता है, फिर भी 10 गुना अधिक जो है अपना कॉर्पस या वेल्थ बना लेता है रिटायरमेंट की एज में। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जॉब लगते ही स्टार्टिंग में अगर आपने 5-6 साल
इन्वेस्ट किया तो लाइफ टाइम मौज रहेगी, टेंशन फ्री रहोगे। और जॉब लगते ही अगर 5-6 साल आपने मौज मस्ती की, खर्चे किए, क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदे, तो ज़िंदगी भर तनाव और बीपी शुगर में गुजरने वाली है। और उसके बाद भी रिटायरमेंट एज में आपके पास उतना कॉर्पस नहीं हो पाएगा जितना शुरू के 5-6 साल इन्वेस्ट करके हो जाता था। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे।